इक्वेशन और मोशन निकाल दिए थे ना आपका प्रोजेक्ट टाइम में। पंखा बंद किया, पंखा क्यों चला देते हैं? एसी जब चला पंखा क्यों चला देते हैं? बुखार लग जाएगा, अभी मौसम खराब चल रहा है। इतना भी गर्मी तो नहीं है जो सुबह सुबह गर्मी लगने लगता है। बाहर से आते हैं तो पंखा लगा के आइए शरीर में। बाहर से आते हैं तो पूर्व में पंखा का हवा खा के तब इसमें आइए क्या? जब एसी चल रहा है तो पंखा की क्या जरूरत है? एसी या पंखा दोनों एक साथ में हो जाता है। इकबाल सर का छोड़िए, हमारी सर का हम इकबाल सर नहीं रहे क्या? अब आप लोग चक्कर में आप लोग तबियत नहीं ना खराब करते हो। आप लोगों का चक्कर में आप लोग तबियत तो नहीं खराब करेंगे क्या? हमको पढ़ाना भी नहीं है, हम लग गया बुखार हमको सब। प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको बताया गया था इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में कल, है ना? इसमें इस पोजीशन पर जब आएगा बॉल या कोई भी बॉडी को आप लेते हैं, ये यू स्पीड है, थीटा एंगल है, ये यू कॉस थीटा होगा और ये आपका यू साइन थीटा। यहाँ पर ये होगा वी वाई का वैल्यू 0 होगा और वी एक्स आपका होगा यहाँ पर, और यहाँ पर वी वाई का वैल्यू कितना होगा? वी वाई 0 होगा, ठीक है ना? बॉल जब यहाँ पे स्ट्राइक करेगा तो यहाँ पे स्पीड इसका v होगा। इसका दो कंपोनेंट होगा, अगर थीटा एंगल ले रहे हैं तो एक होगा वी एक्स और आपका एक होगा वी वाई। ये सब निकालना है अभी, ठीक है ना? टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ एसेंट। और यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगता है इसको क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ डिसेंट। ये निकल चुके हैं ना? टाइम ऑफ फ्लाइट निकाले थे ना? क्या है ऐसा फॉर्मूला आपका टाइम ऑफ फ्लाइट का? 2u sin थीटा बाई जी, है ना? ठीक। इसमें साइन कन्वेंशन आपको लेना है। साइन कन्वेंशन के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो अपवर्ड डायरेक्शन को अगर आप पॉजिटिव मानेंगे तो डाउनवर्ड क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा। अगर इस पोजीशन पर बात करें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लगेगा, तो इसको -g लीजिएगा, जिसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर आप वर्टिकल हाइट की बात करें, मैक्सिमम हाइट, तो h मैक्सिमम को मान लेते हैं कि +h है। ऊपर की तरफ पॉजिटिव ले रहे हैं तो +h ले लेंगे, ठीक है ना? इक्वेशन ऑफ मोशन जो होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन आपको फाइंड करना है। फाइंड आउट द मैक्सिमम हाइट which is covered by the given body when it is thrown with a speed u with angle theta with horizontal। अगर आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से आप एंगल थीटा से किसी भी बॉल को आप थ्रो करेंगे, ठीक है ना? तो थ्रो करने के बाद ये बॉल यहां तक तो आएगा मैक्सिमम हाइट तक, है ना? तो मैक्सिमम हाइट जब कवर करेगा तो आपको निकालना क्या है? ये मैक्सिमम हाइट क्या है ये बताना है। तो मैक्सिमम हाइट पर y डायरेक्शन में स्पीड कितना होगा? 0 होगा। तो अब उसके ऊपर नहीं जा सकता है, ठीक है? x डायरेक्शन में स्पीड होगा इसका, y डायरेक्शन में स्पीड नहीं होगा और x डायरेक्शन में स्पीड इसका होगा, ठीक है ना? यहाँ पर अगर हम बात करें हाइट का, हाइट निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? h इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ ad स्क्वायर। s की जगह पर लीजिए प्लस h, ये हो गया uyt प्लस 1/2 ayt स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम क्या लगेगा? टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट का वैल्यू कितना है? u sin थीटा बाई t। टाइम ऑफ एसेंट का ये फॉर्मूला होता है u sin थीटा बाई t, ठीक है ना? ये वैल्यू लीजिएगा यहाँ पर, तो प्लस h इक्वल टू uy का वैल्यू कितना होगा? u sin थीटा इनटू t का वैल्यू कितना है? u sin थीटा
बाई जी, ठीक है ना, और प्लस 1/2 ए वाई का वैल्यू होगा माइनस जी, टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम ऑफ एसेंट हो जाएगा यू साइन थीटा बाई जी का होल स्क्वायर। ये हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी माइनस 1/2 जी इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर, जी से जी कटेगा, ये वैल्यू आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, ये हो गया आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक है ना। यहाँ पर इसका एलसीएम लीजिएगा तो 2g हो जाएगा, ये कितना हो गया 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मतलब ये वैल्यू आ जाएगा आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, मतलब h मैक्सिमम कितना निकल गया आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये हाइट कवर करेगा वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है ना। h का फॉर्मूला निकल गया, h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। क्वेश्चन देगा आपको कि किसी भी बॉल को अगर आप 20 की स्पीड से थ्रो कर रहे हैं 45 एंगल से, तो मैक्सिमम कितना हाइट तक जाएगा, तो ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा, है ना, इससे निकल जाएगा। u का वैल्यू दिया रहेगा, थीटा दिया रहेगा, g दिया रहेगा, सॉल्व कीजिए आ जाएगा, ठीक है। इसको निकालने के एक और तरीका है, g स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs से भी निकाल सकते हैं, उससे भी वही आंसर आएगा, ठीक है। क्या हुआ इसमें आपको निकालना है हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे निकालिएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट जो आपका है, टाइम ऑफ फ्लाइट जैसे O से B तक आने में जो टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, और हॉरिजॉन्टल रेंज होगा O से B तक आने का डिस्टेंस एक्स एक्सिस पर, क्या इसको हॉरिजॉन्टल रेंज बोलेंगे। तो जितना टाइम में ये यहाँ पे पहुंचेगा उतना ही टाइम में इस रास्ते से ये बॉडी जो है यहाँ पे पहुंचेगा, ठीक है ना। तो टाइम दोनों के लिए सेम ही होगा। हॉरिजॉन्टल रेंज अगर निकालना है तो स्पीड दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, तो डिस्टेंस तो निकल ही सकता है ना यहाँ से। तो लिखिएगा हॉरिजॉन्टल रेंज में डिस्टेंस इज कवर्ड बाय a body in horizontal direction. Distance is covered by a body in horizontal direction in given time of flight. In given time of flight, मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज होता है डिस्टेंस जो कवर करता है, हॉरिजॉन्टल रेंज जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। डिस्टेंस इज कवर्ड बाय अ बॉडी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन गिवन टाइम ऑफ फ्लाइट को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल रेंज जो निकालना है इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर स्पीड आपका है डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है ना। तो डिस्टेंस जो होगा आपका, डिस्टेंस होगा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आपका है u cos थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है t है, इसका वैल्यू आप निकाल चुके हैं, कितना आया था 2u sin थीटा बाई g, ठीक है ना। यहाँ जो वैल्यू होगा आपका r का जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा 2u स्क्वायर इंटू u से u को मल्टीप्लाई किए u स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 sin थीटा cos थीटा बाई g हो जाएगा, ठीक है ना। और ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा जो होता है वो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा होता है, इस फॉर्मूला का यूज हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है ना। तो r का जो वैल्यू होगा u स्क्वायर इंटू sin 2 थीटा बाई g हो जाएगा, ठीक है ना। यही कहलाता है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने का ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो आर मैक्सिमम की बात किया जाए तो आर मैक्सिमम कब होगा, जब साइन 2 थीटा होगा मैक्सिमम, है ना जी। और मैक्सिमम क्या होता है +1, है ना। तो साइन थीटा +1 जो होगा कब होता है 90 डिग्री पर, है ना। साइन थीटा 90 होगा तो क्या होगा +1 वैल्यू आता है। यहाँ से 2 थीटा निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 45 डिग्री,
मतलब 45 डिग्री से अगर बॉल को आप थ्रो करेंगे तो ये मैक्सिमम रेंज कवर करेगा। जैसे बॉल को आप फेंक रहे हैं ऐसे 90 डिग्री से, तो ज्यादा दूर नहीं जाएगा, और 45 से ऐसे फेंकिएगा तो क्या होगा, बहुत दूर जाएगा, है ना। ये बता रहा है कि टाइम, अगर हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है तो एंगल कितना लेना पड़ेगा मैक्सिमम के लिए, 45 डिग्री, ठीक है ना। आप बोल सकते हैं कि मैक्सिमम रेंज is covered by the body when ball is thrown with 45 degree with horizontal से अगर 45 डिग्री से आप फेंकते हैं तो बॉल बहुत दूर तक जा सकता है, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर सकता है, ठीक है। ये फॉर्मूला है इसका, इसी को क्वेश्चन आपको बनाना है सारा, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि अ क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट ए स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड। क्रिकेट बॉल को फेंका गया है कितने स्पीड से, 28 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से फेंका गया है, ठीक है। u का वैल्यू दिया हुआ है 28 मीटर पर सेकेंड, और कितने एंगल से थ्रो किया गया है, 30 डिग्री से। कितना एंगल थ्रो किया गया है, 30 डिग्री से above the horizontal। Calculate the maximum height time taken by the ball to return to the same level। maximum height मतलब ये निकालना है h maximum, जिसको आप h मान लिए थे। h का फॉर्मूला क्या था, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये ना था फॉर्मूला। 28 का होल स्क्वायर sin 30 डिग्री का होल स्क्वायर हो जाएगा, g का वैल्यू 9.8 ले लीजिए, 28 कितना आएगा 784, और साइन 30 क्या होता है 1/2 का होल स्क्वायर, ये 19.6 हो जाएगा। ये वैल्यू आ गया आपका कितना 784 इंटू 1/4 9.6, इसको डिवाइड किए तो कितना आ जाएगा ये 196 भाई, ये आपका हो गया 10, इसे ये कटेगा 10 मीटर। मैक्सिमम हाइट कितना कवर करेगा 10 मीटर। सेकेंड में बोल रहा है कि the time taken by the ball to return the same level। जैसे यहां से यहां तक आने में टाइम जो लगता है इसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, t इक्वल टू क्या होता है 2u sin थीटा बाई g। 2 इंटू u कितना है आपका, u है 28 sin 30 डिग्री बाई g का वैल्यू है 9.8। इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, ये हो गया आपका 9.8, इससे ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 20/7 इतना सेकेंड, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा ये आपका, ठीक है ना। उसके बाद सॉल्व अपने से कर दीजिएगा, ठीक है ना। तीसरा आपको निकालना है हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोवर टू पॉइंट वेयर द बॉल रिटर्न्स टू द सेम लेवल। जैसे बॉल यहां से फेंक रहे हैं तो इसको थ्रोवर बोला जाता है, और फिर यहां पर आ गया, इसके बीच का दूरी हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना r। r का फॉर्मूला क्या होता है u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g, ठीक है ना। u का वैल्यू कितना है 28 का होल स्क्वायर sin 2 30 डिग्री है 9.8, ये कितना हो गया 784 इंटू साइन 60 डिग्री बाई 9.8, 784 साइन 60 होता है √3/2 बाई 9.8, 784 इंटू √3 का वैल्यू होता है 1.732, 2 इंटू 9.8, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका रेंज निकल जाएगा। कितना आया था 40√3 आया था, का वैल्यू सॉल्व करने 40√3 आया था, लेकिन आप √3 का वैल्यू, अच्छा चलिए जो भी आया रख कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे कितना आया था 40√3 आ रहा था, तो इसको गुणा कर लेना, इसमें कौन बड़ा बात है, 732 को क्या मल्टीप्लाई कर लो आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड बनाइए तो इसी तरह से, सेकंड आया
देखिए बताएंगे। इसमें क्या है कि बॉडी इज प्रोजेक्टेड विथ, बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया है कितने स्पीड से, 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका गया है। और एंगल कितना लिया गया है आपका, एंगल है 30 डिग्री विथ द वर्टिकल। पहले वाले में था हॉरिजॉन्टल से फेंका गया था, इसमें वर्टिकल से फेंका जा रहा है, थोड़ा सा का डिफरेंस है क्वेश्चन में, ठीक है ना। फर्स्ट केस में क्या था, फर्स्ट केस में जो था आपका, जैसे पहले वाले केस में आप बॉल को फेंके थे नीचे से हॉरिजॉन्टल से, अब इसमें वर्टिकल से फेंक रहे हैं। वर्टिकल से कितना एंगल लिया गया है, 30 डिग्री, उल्टा ले लिया गया है, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, कितने स्पीड से फेंका जा रहा है, 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। और एंगल जो बन रहा है 30 डिग्री विद द वर्टिकल, वर्टिकल से एंगल बन रहा है आपका। तो फाइंड द मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। सेम क्वेश्चन है, अभी 30 है तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, सेम है, खाली एंगल चेंज हो गया क्या। अब यहाँ एंगल ये लेना है, ये नहीं लीजिएगा, जो दिया हुआ है वो नहीं लेना, लेना क्या है 60, क्योंकि इससे फॉर्मूला चेंज हो जाएगा ना, इसलिए। तो यहाँ पर आपका पहला क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट, एच का वैल्यू क्या होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो यू का वैल्यू कितना है 30, 30 का स्क्वायर साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर बाई 2, 9.8, ये हो जाएगा 900। साइन 60 कितना होता है, √3/2 का होल स्क्वायर 19.6, 900 इंटू ये 3/2 हो जाएगा। कितना है ये सॉल्व करने पे, इसका वैल्यू कितना आ रहा है, छोड़ दिए, फिर छोड़ दिए तो घर पर, ठीक है मेरे पास है, इतना आप भी कर दिए थे, ठीक है। कैलकुलेट तो यही तो बच्चा 80 निकालेगा क्या, ठीक है ना, गुना भाग करने में फंस रहा है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद आपका है मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला है। टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या होता है फॉर्मूला, 2u sin थीटा बाई जी, 2 इंटू यू का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू आपका 30 साइन 60 डिग्री बाई 9.8, इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, 60 इंटू √3/2 बाई 9.8, 60 इंटू 1.732 बाई 19.6, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका निकालना क्या है, उसका निकालना है आपको हॉरिजॉन्टल रेंज r इक्वल टू क्या होगा, 2u साइन यू स्क्वायर, हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या है जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई क्या है जी, है ना। तो यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 30 का होल स्क्वायर साइन 2 इंटू 60 डिग्री बाई 9.8, साइन हो जाएगा आपका कितना 120 डिग्री बाई 9.8। तो साइन 120 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है ना जी, कितना होता है, √3/2, 900 इंटू 1.732 बाई 2 को नीचे ले आइए 19.6, इसको आप गुना भाग कर लीजिएगा तो ये आपका हॉरिजॉन्टल रेंज निकल जाएगा। फॉर्मूला उसी बैठाना है और क्या करना है, क्या क्या सर वहाँ पे फोन होगा ना, मुझे रिवाइज फोर, ये 4 होगा, वो तो हम आपको बोले थे कि आप कर लीजिए, तो आप लोग ऐसे हम पर छोड़ दीजिएगा तो कहाँ से होगा, सब हम ही से करवाइए क्या, हम दोनों भाग हम ही करें, तो आप क्या कीजिएगा, खाली आप उतारिएगा ना, ठीक है। अरे क्वेश्चन नहीं मिटा दिए, यही क्वेश्चन मिटा दिए, क्या लिखे थे क्वेश्चन, क्वेश्चन कोई क्वेश्चन मिलता है, इसमें था आपका अब प्रोजेक्टाइल, a projectile has a range of 50 meter and reaches a maximum height, maximum height कितना पहुंच रहा है ये आपका 10 मीटर है ना। कैलकुलेट द एंगल एट बोल रहा है ना,
at which the projectile is fired। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि a projectile has a range of 50 मीटर। एक बॉडी को जब प्रोजेक्ट किया जाता है तो उसका रेंज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 50 मीटर। जैसे प्रोजेक्टाइल है, इसको फेंका गया, बॉडी को जब थ्रो करते हैं तो रेंज कितना दिया हुआ है? रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और कितना दिया हुआ है? ये 50 मीटर। ठीक है ना। उसके बाद बोल रहा है कि एंड मैक्सिमम हाइट ये कितना पर जा रहा है? ये मैक्सिमम हाइट जो एच मैक्सिमम जो आपका है वो कितना दिया हुआ है? एच मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये कितना दिया हुआ है आपको? ये दिया हुआ है 10 मीटर। तो 10 मीटर का हाइट पर ये जा रहा है। तो कैलकुलेट द एंगल एट व्हिच द प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड। थीटा निकालना होता है, कितने एंगल से इसको फेंक रहे हैं क्या। तो थीटा निकालना होगा, तो यू तो दिया हुआ है नहीं ना, जी तो दिया ही हुआ है क्या। तो आपको थीटा निकालना होगा तो क्या करेंगे? इस दोनों को डिवाइड कर दीजिए। दोनों क्या करेंगे? डिवाइड कीजिए। 1 को आप 2 से डिवाइड कीजिएगा, ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये हो गया आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g इक्वल टू आपका ये वैल्यू कितना दिया हुआ है? 50। ये कितना है? 10। तो g से g कट जाएगा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट गया, तो साइन 2 थीटा क्या होगा? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये हो गया आपका 2 तो ऊपर चला जाएगा ना, ये साइन थीटा है आपका, साइन स्क्वायर थीटा है इक्वल टू 5। तो साइन थीटा से साइन थीटा कट गया है ना। ये जो वैल्यू होगा आपका 4 इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू 5। ठीक है ना। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना हो जाएगा? साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना होगा जी? 4/5। तो tan थीटा का वैल्यू कितना हो गया? 4/5। तो थीटा कितना आ जाएगा? tan इनवर्स 4/5। इतना एंगल से इसको प्रोजेक्ट करना होगा। ठीक है, tan इनवर्स 4/5 से। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल। जैसे एक प्रोजेक्टाइल आपका है, जब किसी भी बॉडी को आप थ्रो करते हैं तो हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब आर का वैल्यू क्या होगा? आर हो जाएगा आपका, और एच जो होगा, और एच क्या बोला है? तो हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल, दोनों बराबर है। तो आर का वैल्यू क्या होगा बताइए? आर का वैल्यू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन का थीटा बाई जी, और एच का वैल्यू कितना होगा? यू स्क्वायर पगला बोला है, दोनों कितने जी बोल रहा है सब यार। ये सब बच्चा है, क्या पढ़ेगा समझ नहीं आ रहा। ठीक है, देख के भी नहीं बोलने आया है, क्या पढ़ेगा मतलब ताजुब लगता है। आर का वैल्यू कितना होगा? यू स्क्वायर जी, ये एच भी वही होगा। यार ये सब लड़का है, समझ नहीं आता है। ये जो वैल्यू होगा कितना हो जाएगा? यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट जाएगा क्या? जी से जी कटेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है ना। साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा क्या? और 2 से 2 कटेगा, कट जाएगा 2 से 2, कॉस इधर आ जाएगा, तो क्या बचेगा? साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू कितना आएगा? 1। तो tan थीटा इक्वल टू कितना होगा? 1। मतलब tan 45 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू कितना होगा? 45 हो जाएगा क्या? तो बोलते हो आधा आधा, बोले पूरा, आप पहले करने लगे पूरा बोलते नहीं, पूरा बोले।